और बड़ी खबर आ रही है इसी धमाके से जुड़ी हुई। तजम्मुल को पूछताछ के बाद छोड़ा गया, सुबह हिरासत में लिया गया था तजम्मुल। हमारे साथ फारूक वानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। फारूक वानी, कौन है ये तजम्मुल? ये भी डॉक्टर है? ये भी पांचवा डॉक्टर हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है और हम श्रीनगर के SMHS अस्पताल के बाहर हैं और इसी अस्पताल में डॉक्टर तजम्मुल जो हैं काम कर रहा है और बीती रात उसको यहाँ से उठाया गया था जब वो मरीजों को देख रहा था और इनपुट के आधार पर ही फिलहाल उसको गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो जानकारी ये भी आ रही है कि शायद तजम्मुल से पूछताछ हुई है और उसको शायद रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि सूत्रों के हवाले से हम तक अभी जानकारी आ रही है कि तजम्मुल से पूछताछ की गई है। कुछ अहम सवाल उनसे पूछे गए हैं इस मामले को लेकर और उसके बाद उसे जो है रिलीज कर दिया गया है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और साथ में एक आदेश भी जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से कि जो भी अनआइडेंटिफाइड लॉकर्स हैं उसको जो है उनको हटा दिया जाए सभी अस्पतालों से। फारूक बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, करीब 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बारामूला, डोडा समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई है। सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग में भी छापे पड़े हैं। रजत वोरा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि ये कार्रवाई पिछले 5 दिनों से जो है वो लगातार चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी के साउथ कश्मीर, पुलवामा, शोपियां के साथ साथ अनंतनाग, हंदवाड़ा और विभिन्न कुपवाड़ा इन इलाकों में ये कार्रवाई चल रही थी। उसके साथ साथ जम्मू की बात करें तो रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जो पीर चनाब वैली रेंज है वहां पर भी, और अभी भी अगर हम बात करें तो लगातार क्रैकडाउन जो है वो यहाँ पर जारी है। पूरे नाकाबंदी जो है वो सुरक्षा बलों ने की हुई है। आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जा रही है। और इस दौरान कई सारे जो सिम वेंडर्स हैं उनसे भी पुलिस ने यहाँ पर बातचीत की है, क्योंकि इस तरह की जानकारी है कि कई सारी जो सिम है जो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है उसका भी इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया होगा, क्योंकि लगातार जो आतंकी हैं वो अपने एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए लगातार कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो बदल रहे थे, ताकि एक रजत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फिर से जांच टीम वहां पर पहुंची। अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद है। अमित, जांच टीम आज तीसरे दिन पहुंची है वहां पर शायद? देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ है। देवेंद्र भारद्वाज, शायद आज तीसरा दिन है जब वहां पर जांच टीम पहुंची है। देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच की जा रही है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहां मुझे ने जो मकान लिया हुआ था किराए पर, जहां से विस्फोटक बरामद हुआ था। फिलहाल यहां क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दहिया साहब। दहिया साहब, अभी क्या जाँच के लिए? अभी कुछ नहीं, आप PRO के थ्रू देखिए बिल्कुल अभी क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुँची है, क्योंकि यहीं से विस्फोटक बरामद हुआ था। बाकायदा इसी मकान को किराए पर लिया हुआ था और यही वो मकान है जहाँ किराए पर लिया हुआ था। 360 किलो विस्फोटक जो यहाँ से बरामद हुआ था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच यहाँ पहुँची है और जिस तरह से वरुण दहिया के नेतृत्व में ये टीम यहाँ पहुँची है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है लगातार जिस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ मेडिकल की पढ़ाई नहीं बल्कि दहशत की, माइंड वॉश करने की पढ़ाई कराई जा रही थी। तमाम ये डॉक्टर्स हैं किस तरह की पढ़ाई करा रहे होंगे, किस तरह से इनके मंसूबे थे और जिस तरह से नापाक मंसूबों के बीच इस मेडिकल कॉलेज के मार्फत कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी की नींव रखने की कोशिश की गई। और जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार ये जांच अब आगे बढ़ रही है, तो एक के बाद एक ऐसे दहशतगर्दों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, पूछताछ हो रही है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि और बड़े स्तर पर इस पर जांच आगे बढ़ेगी। और ऐसे ही महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंब्रा में शिक्षक के घर पर ATS की छापेमारी हुई। आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का शक इस पर है। ATS ने यहां से लैपटॉप, मोबाइल, कुर्ला में दूसरे आवास पर भी रेड की है। अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर त्यागी, क्या अपडेट है? कौन है ये टीचर? देखिए 2 हफ्ते पहले जो पुणे का इलाका है वहाँ पे अलकायदा को लेकर पूरी कार्रवाई की गई थी मास्टर ATS के जरिए। वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए थे, वहाँ से लिंक मिला इस व्यक्ति का जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। इब्राहिम इस व्यक्ति का नाम है, जो मुंबई से के पास में ठाणे का इलाका है। ठाणे से आगे अगर आप मुंब्रा जाएंगे तो वहाँ पर कल इस व्यक्ति के घर पर छापेमारी हुई है। इसकी एक और पत्नी है, 2 पत्नियाँ हैं बेसिकली। दूसरी पत्नी है वो कुर्ला में रहती हैं और कुर्ला में भी वहाँ पर भी छापेमारी हुई है। वहाँ पर भी ATS ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी है। कुछ सामग्री मिली है, लैपटॉप है, इसके अलावा मोबाइल है, इसके अलावा जो पढ़ने के लिए जुड़े हुए कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो उसके घर से बरामद हुए हैं और कनेक्शन फिलहाल निकालने की कोशिश की जा रही है कि अलकायदा को लेकर जो कार्रवाई हुई थी पुणे को लेकर 2 हफ्ते पहले, वहां पर क्या कार्रवाई हुई है। ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट यहाँ पे मुंबई में होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं।
देखिए ये तार, ये कनेक्शन कितने बड़े हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। राजू राज, जांच टीम को वहां से कारतूस भी बरामद हुआ है और कुछ रसायन मिला है, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? संभवतः आज शाम तक शायद आ सकती है। निश्चित तौर पर प्रत्युष सही कहा कि ये रिपोर्ट आज शाम तक, जो शुरुआती रिपोर्ट है, क्योंकि डिटेल रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत रिपोर्ट ये आज शाम तक आने की उम्मीद है। और जहां पर घटना स्थल पर कल एनआईए की टीम और एफएसएल की टीम पहुंची थी, वहां से उनको 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इसके अलावा एक केमिकल बना हुआ था जो कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था, उस पर ज्यादा वो था। इसी वजह से पुलिस ने उसको लिया है और उसको जांच के लिए भेजा, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया इस तरह का विस्फोट करने के लिए, वो कितना खतरनाक था, उसकी तैयारी थी। 2 जिंदा कारतूस मिलना, यानी उस गाड़ी के अंदर क्या पिस्टल भी रखा हुआ था, कोई ऐसे ऑटोमेटिक राइफल रखे हुए थे जिसका इस्तेमाल होना था, इन तमाम चीजों को लेकर जान रहे थे। लेकिन रिपोर्ट का इंतजार के लिए आज शाम तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। नीरज गौड़, फरीदाबाद से तो कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोगों को लिया गया है और पूछताछ भी चल रही है। दिल्ली में अगर डॉक्टर उमर आ रहा है, दिल्ली में अगर मुजम्मिल आ रहा है और रेकी कर रहा है, तो दिल्ली में भी कई लोग इनके संपर्क में रहे होंगे। पिछले 2-3 दिनों से लाल किले के आसपास के जितने छोटे बड़े होटल के रजिस्टर खंगाले गए हैं, क्या कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल प्रतीश, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जब ये धमाका हुआ उसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई थी और इसी के साथ ही पहाड़गंज के इलाके में, जिसमें कि तमाम ऐसे होटल्स हैं, जो कि वहाँ पर जाकर के पुलिस पहुंची और वहाँ पर रजिस्टर को पुलिस ने जो है बारीकी से चेक किया। और इसी के साथ लाल किले के आसपास जो कि जामा मस्जिद का एरिया है, यहाँ पर भी तमाम होटल्स हैं, वहाँ पर भी पुलिस पहुंची है, जिसमें कि उसी दिन ही पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। उनसे पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस को अगर कोई शख्स जो है उसमें संदिग्ध नहीं लगा तो उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी भी पुलिस के शिकंजे में कई ऐसे लोग हैं जिनसे कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।